मैम आपकी तकलीफ क्या है? गोल्फर एल्बो। गोल्फर एल्बो पता है किसको बोलते हैं? जब केहनी के अंदर की तरफ दर्द हो, सूज जाए, तो दैट इज गोल्फर एल्बो। इसके कारण ये है कि या तो हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो रही है, या हमें गर्दन से दर्द आ रही है जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस बोलते हैं, लेकिन लोग शॉर्ट टर्म यूज़ करते हैं सर्वाइकल हो रही है। पेन की रीजन यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यूरिक एसिड बढ़ सकती है। अब जांच की पार्ट है, जांच की पार्ट में हमें देखना है कि एंगल ये बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। ये एंगल ज़्यादा है, केयरिंग एंगल बोलते हैं इसको, ज़्यादा है। दूसरी चीज़ें आप उससे देखो, सूजन है इसमें ये है सूजन, ठीक है। ये यहाँ से टाइट है आपकी मांसपेशियाँ, ऐसा नहीं कि इसमें पेन नहीं, इसमें भी है। हाँ बताओ, केवल आप मुझे लैब की बता रही थी, दर्द दोनों में। डॉक्टर ने मुझे ये बताया था कि मेरे इसमें पहले इसमें। मैम सर्जन फिजिशियन के पास हम जब भी जाते हैं, जो चीफ कंप्लेन होती है पहला, वो हम एक्सप्लेन करती है, हाँ जी यहाँ दर्द है, यहाँ है, और छोटा मोटा का है, उन्हें पेन किलर देना है। एक पेन किलर सारे जॉइंट में काम करेगा, ऐसा नहीं कि इस दर्द के लिए अलग, इस दर्द के लिए अलग। लेकिन एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हमें देखना पड़ता है ओवरऑल मसल्स कौन सी इन्वॉल्व है, वो करेंगे ठीक होगा। फिजियोथेरेपी की दो पार्ट होती है मैम, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी, जिसमें मशीन से इलाज करते हैं, वो कामयाब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यदि आप जांच कर लिए, जांचना जो मुश्किल है, इलाज आसान है। यदि आप सही जांच कर लिए, इलाज आसान है। जैसे ये मांसपेशियां टाइट हो रही है, हम यहाँ से इसको सही कर देंगे। जैसे ये देखो, दोनों साइड टाइट है, घूम जाएंगी, आओ नीचे, ये देखो, ये पोस्चर यहाँ से भी चेंज है, लेकिन माइनर है, ये चीजें यहाँ से। मुझे ये बताया था कि मेरे यहाँ ट्रिगर पॉइंट है मैम, कहीं आप ये सिंपल ये चुनिया लो, जांच करनी, इतना चुनिया में गांठ बांध दो, ये तो लंबाई घटेगी नहीं घटेगी। जैसे ये कितना 1 सेंटीमीटर होगा, या मीटर में आधी मीटर, आधी मीटर होगा, ये लो, ये गांठ बांध दिया, अब आधी मीटर नहीं रही ना, घट गई। हमारी मांसपेशियों की लंबाई फ्लेक्सिबल है, सिकुड़ती फैलती है, लेकिन नस की लंबाई फिक्स है। मांसपेशियां जैसे ही टाइट होगी, नस को दबाएगी। ये मांसपेशियां आपकी कमजोर हो रही है। न्यूट्रिशन सही रखो, पोस्चर सही रखो, ठीक है। मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्टिविटी करो, तो आप सही रहेंगी। घूम जाओ। आप समझती हैं किचन में काम करते हैं वो एक्टिविटी है, वो नहीं है। वैसे में तो मैं दिन भर कहीं यहीं होता हूँ, काम करते रहता हूँ इधर से उधर, वो मेरा एक्टिविटी नहीं है। मैं स्पेशल जाता हूँ 2 घंटे एक्टिविटी करने के लिए, ये रीजन है। ये मैम नेक रीजन से आ रही है पेन, ठीक है। अभी आप देखो, अभी इमीडिएट थोड़ी कम कर दूं पेन, इमीडिएट कम हो जाएगी थोड़ी सी, जस्ट लाइक डेमो कम होगी। बैठो इस पे, हाँ बता दो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और पीछे आ जाएंगी मैम। ये जस्ट लाइक डेमो है। दोनों हैंड ऊपर दो, मेरे हाथ पे रखो, क्लोज करो केनी को, दोनों एल्बो, हाँ लंबी सांस लो। आप देखो हाथ लगा कहाँ पेन है, हो गई काम। ऐसे कैसे पता लगेगा? लगेगा सर, लगेगा इमीडिएट। ये हो सकती है, ये पेन जो कम हुई है घंटे 2 घंटे दिन भर के लिए, उससे ज्यादा नहीं। फिर हो इसको जाएगा। बोलते हैं कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, स्पाइन एडजस्ट हुआ। लेकिन पेन मेंटेन करने के लिए जब तक प्रॉपर आप एक्सरसाइज न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो नहीं होगी। ये तो एक्सरसाइज सेल्फ कर सकते हैं कि आना पड़ेगा? इसके लिए आना पड़ेगा, उसके लिए डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब से कंसल्ट करेंगे। अच्छा, अभी के इस लिए चीज के लिए हम जो फिजियोथेरेपी ले रहे हैं वो ठीक नहीं है। फिजियोथेरेपी का तभी डिफरेंस बताया। दिखाओ आपको पर्चा। पर्चा नहीं दिखाओ मुझे, नहीं, कोई फायदा नहीं। फिजियोथेरेपी में जो काम 10 दिन में आराम आएगी, वो मेरे पास 2 दिन में।
इनको बोलते हैं इसको मैनुअल थेरेपी और फिजियोथेरेपी में सबसे बड़ी डिफरेंस ये है, फिजियोथेरेपी को हम आधी अधूरी समझते हैं। फिजियोथेरेपी का मतलब ये नहीं होता कि इलेक्ट्रोथेरेपी की मशीनें लगा लिए हो गया फिजियोथेरेपी, नहीं। फिजियोथेरेपी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें मैनुअल थेरेपी बहुत बड़ी डिटेल पार्ट है। उसके बाद अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं, मस्कुलोस्केलेटल बनते हैं, पेडियाट्रिक बनते हैं, इनकी जो प्रॉब्लम है न्यूरो उसको क्या कहा बनते हैं। जाएगा? ये मस्कुलर है, मस्कुलर पेन बोलेंगे इसको। ये मस्कुलर पेन है, थोड़ी सी पोस्चर खराब है और कुछ नहीं। कोई तो घर पे क्या ध्यान रखना है थोड़ा ये बता दीजिए, घर पे कैसे मतलब घर पे ध्यान आपको प्रिकॉशन ये रखनी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, डाइट अच्छी एवरी आधे घंटे में पोस्चर चेंज करो, पोस्चर का ध्यान रखो, मोबाइल कम से कम यूज करो, खाने में बैलेंस डाइट लो, पानी ज़्यादा पियो, ये प्रिकॉशन है। एक्सरसाइज घर पे कुछ नहीं करनी अपने आप, अभी कुछ नहीं करनी, पेन बढ़ जाएगी। पहले ही आपके पास आना है। हाँ,